अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है आप लोग? ठीक ठाक हैं क्लास? अभी तक के जो एमवीसी पे इम्प्लीमेंटेशन हुई थी उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था एमवीसी का कि ये एमवीसी क्या है। बेसिकली एक डिज़ाइन पैटर्न है जो कि 3 एंटिटीज़ पर डिपेंड करता है: मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। और इसको हम लोगों ने इस तरीके से देखा था कि एक कस्टमर की एग्जांपल लेकर कि कस्टमर अगर किसी भी रेस्टोरेंट पे आता है तो वो सबसे पहले तो कस्टमर को हम लोग यूज़र बेसिकली कह रहे होते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है वेटर को। वेटर के बाद जो है वो वेटर उसकी रिक्वेस्ट को लेके जाता है कुक के पास। कुक जो है उसका ऑर्डर प्रिपेयर करके और वापस कस्टमर को डिलीवर करता है। तो सेम सिनेरियो है। सबसे पहले जो भी यूज़र से रिक्वेस्ट जाती है एमवीसी के अंदर वो कंट्रोलर पे जाती है, सही है। और कंट्रोलर जो है वो एक्शन रिजल्ट पे टारगेट कर जो है व्यू जनरेट करता है। तो और मॉडल बेसिकली क्या होता है, वो आपका तमाम उसमें डाटा आता है कि आप डाटा को किस तरीके से एक्सेस करवा सकते हो। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यूज़र से कंट्रोलर के पास जाती है। कंट्रोलर जो है वो अपना मेन्यू तैयार करता है। तो मेन्यू से मुराद मॉडल में हमारा तमाम डाटा होता है। डाटा को किस तरीके से रिट्रीव करना है और कहाँ रिट्रीव करना है वो व्यूज़ पर हमें रिट्रीव करवा के देता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने एक्शन रिज़ल्ट पढ़े थे। एक्शन रिज़ल्ट क्या होते हैं कि हर कंट्रोलर के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है वो एक्शन रिज़ल्ट बनाए जाते हैं। एक्शन रिज़ल्ट हमें जो है वो रिटर्न करता है व्यू। एक्शन रिज़ल्ट इटसेल्फ एक क्या होती है, रिटर्न टाइप होती है, और जो है वो स्पेसिफिक व्यू रिटर्न करता है। या आप अपना कोई भी स्ट्रिंग या एक्शन रिज़ल्ट के अलावा कोई भी टाइप मेथड आप लोग टाइप एक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। आज जो हम लोगों की इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि हम अपना कैसा टेम्पलेट बनाते हैं। आप लोगों ने देखा था कि एमवीसी के अंदर कुछ अपने बिल्टन भी टेम्पलेट है। जितने भी अभी तक के हम लोगों ने व्यू क्रिएट किए थे उसमें उसी की बिल्टन टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट किया था, उसी की सीएसएस क्लासेस को इम्प्लीमेंट किया था, बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट किया था। और लास्ट क्लास तक जो हम लोगों की एक्टिविटी थी वो ये थी कि हम लोगों ने सिंपल गेट पोस्ट मेथड को यूज़ करते हुए एक फॉर्म बनाया था। फॉर्म में 2 टेक्स्ट फील्ड उठाई थी, उन दोनों की वैल्यू को आपस में सम। आज भी हम लोग इन्हीं चीज़ को लेते हुए चलेंगे, लेकिन आज हम लोग अपना खुद का टेम्पलेट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपने न्यू टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाके वेब पे जाके फ्रेमवर्क एटलीस्ट 4.5 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ lab 8 _ dbms _ template। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग एमवीसी प्रोजेक्ट उठा लेते हैं। एमवीसी पे चेक लगाना मत भूलिएगा, वरना ये सिंपल ASP.NET का प्रोजेक्ट खुल जाएगा। तो एमवीसी प्रोजेक्ट लगा के हम इसको जैसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक प्रोजेक्ट खुल जाएगा इस नाम का। ओके, तो गालिबा सबसे पहले देखें, ना तो हमारे पास इस टाइम कोई कंट्रोलर है, ना तो कोई मॉडल है, ना तो कोई हमारे पास व्यू है। जबकि हम लोग जो है, लेकिन इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक एमवीसी का भी अपना लेआउट होता है। लेकिन आज जो है हम लोग अपना खुद का एक टेम्पलेट इम्प्लीमेंट करेंगे। टेम्पलेट से क्लास मुराद ये है कि फॉर सपोज़ हमारे पास कुछ किसी भी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो ये होता है। किसी भी क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास कि हेडर होता है, उसमें नेविगेशन बार होती है, साइड बार होती है, और बीच नीचे ये फुटर होता है। और इसी तरीके से बीच में
जो है वो हमारे पास तमाम एक्शन हो रहे होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, व्यू ऑफ स्पेसिफिक एक्शन मेथड, कि हमने ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है, हमने इसका एक टेम्पलेट बना दिया, लेकिन अब हम लोग जितने भी व्यूज़ इस्तेमाल करेंगे, सही है, सब में ये पूरा स्ट्रक्चर, हर व्यू में ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। तो किस तरीके से ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए चलेंगे और उसमें हर कंट्रोलर के हर एक्शन में जो व्यू जनरेट हो रहा होगा वो आपको स्पेसिफिक यहाँ मिलेगा। बाकी ये नेविगेशन बार, हेडर, साइड बार और फुटर जो है वो हर व्यू में आप लोगों को सेम मिलेगा। चलो लेट्स डू इट। किस तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना है व्यू में जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर एक फ़ोल्डर ऐड करवा लेते हैं और इस फोल्डर को हम लोग नाम दे देते हैं शेयर्ड। और इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले आप लोग राइट क्लिक करके ऐड करोगे एक न्यू आइटम, और कौन सा आइटम आप लोगों को पिक करना है ये भी देख लेंगे। तो नीचे जाने के बाद आप लोगों के पास एक आइटम आएगा MVC 5 पेज लेआउट रेजर। याद रखिएगा इस पेज का नाम से पहले, इस लेआउट के नाम से पहले अंडरस्कोर लगाना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कि माय फर्स्ट DB टेम्पलेट, और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, CS HTML पता है आप लोगों को, हम लोगों ने जब रेजर इंजन यूज़ किए थे तो वहाँ पे और कुछ HTML हेल्पर्स भी यूज़ किए थे, तो उसमें हमने CS HTML का व्यू ही जनरेट किया था। तो खैर इसको ऐड करवाते हैं। जैसे हम लोग ऐड करवा देंगे तो क्लास देखो यहाँ पर हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसको साइज बढ़ा देते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप HTML का हेडर, बॉडी। ये रेंडर बॉडी की क्या कहानी है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम लोग अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हेडर, सही, और ये मेरे पास आ गया हेडर। इसी तरीके से इसके नीचे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर नेविगेशन बार, ये आ गई मेरी नेविगेशन बार। उसके नीचे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ साइड बार, ये मेरे पास साइड बार आ जाएगी। और साइड बार के अंदर जो है मैं फ़िलहाल इस रेंडर बॉडी को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। दैन उसके बाद साइड बार के बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फुटर। ये मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आप लोगों को लेआउट दिखाया था कि हेडर, नेविगेशन बार, साइड बार और ये फुटर। तो वही हम लोगों ने टैग ले लिए और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि एक H1 की हेडिंग ले लेते हैं और इसमें मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेडर सेक्शन। ये एक मैंने हेडिंग ले ली। इसी तरीके से नेविगेशन बार में आके हम लोग को एक नेविगेशन बार जनरेट कर लेते हैं। नेविगेशन बार में हम डिफ़ाइन करते हैं एक अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर लिस्ट, तो इसको एक प्रॉपर नेविगेशन बार बना लेंगे। तो यहाँ पर कुछ हमने आइटम यहाँ पर ऐड कर दिए। फॉर सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ होम, यहाँ पे मैं कह देता हूँ न्यूज़, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर कह देता हूँ अबाउट अस कर लेते हैं। दैन पे फाइनली यहाँ पर, चलो इसको हटा दो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या लगाएं। तो हम लोगों ने नेविगेशन बार में एक अनऑर्डर लिस्ट जनरेट कर ली और नेविगेशन बार यहाँ पे ख़त्म। फिर आ जाते हैं साइड बार में एक सेक्शन बना लेते हैं।
चलो साइड बार को भी एक काम करते हैं, साइड बार के अंदर एक सेक्शन ले लेते हैं और सेक्शन के अंदर इस रेंडर बॉडी को, अभी क्लास हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं कि रेंडर बॉडी इटसेल्फ होता क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता दूं, हर व्यू में, हर HTML पेज पे सिर्फ एक रेंडर बॉडी का मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। अच्छा जी, साइड बार में हम लोग भी यहाँ पर यही वाली UL ले लेते हैं। और इसी तरीके से फुटर, और यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं H1 और इधर कह देता हूँ फुटर सेक्शन। तो यहाँ पे गालिबन ये मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। तो ये मेरे पास फुटर सेक्शन हो गया और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको, ये मेरे पास जो है साइड बार हो गई और इसी तरीके से ऊपर जो है वो मेरे पास नेविगेशन बार हो गई, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो है वो मेरे पास हेडर पार्ट हो गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने जो है वो अपना क्रिएट कर लिया। इसको सेव कर लेते हैं। अब क्लास मुझे यहाँ पर CSS इम्प्लीमेंट करनी है, सही है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी मैं क्योंकि यहाँ पर गया नहीं हूँ, ठीक है, तो ये मैंने अपना सिर्फ समझ लें एक टेम्पलेट बना लिया है। इस बेसिक स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हुए मैं चाहूँगी जितने भी कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन रिज़ल्ट होंगे उनमें जो एक्शन मेथड होंगे वो व्यूज़ जनरेट कर रहे होंगे। जितने भी व्यूज़ जनरेट करूँगा अब उन पे ये वाला टेम्पलेट जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहूँगा। तो ये चीज़ किस तरीके से होगी, तो सबसे पहले इस टेम्पलेट को हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। बजाय इसके क्लास देखो, ये करवाने का मकसद ये था कि बजाय इसके कि मैं एक बना बनाया टेम्पलेट को यूज़ करता तो वो आप लोग कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, सर कौन सा कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेहतर ये है कि आप पहले सिंपल सा अपना टेम्पलेट बनाना सीख लो। हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर उठा लिया था, हमने कहा कि भाई हमारे हर व्यू में ये वाला स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अब इस स्ट्रक्चर को ज़रा प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने इस सॉल्यूशन फाइल में एक जो है वो फोल्डर ऐड करवा लेता हूँ कंटेंट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरे पास, इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ आसानी हो। कंटेंट्स के नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर के अंदर जो है वो मैं एक CSS फाइल जो है वो ऐड करवाऊँगा, क्योंकि मुझे एक्सटर्नल CSS फाइल चाहिए। तो यहाँ पर ऐड करवाने के बाद ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे जाके आप लोग सर्च कर लो CSS। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई, अच्छा स्टाइल शीट, ये रही स्टाइल शीट। तो यहाँ पे स्टाइल शीट को सिलेक्ट कर लो और इसका नाम हम लोग कर देते हैं MyDB स्टाइल .css। ये गालिबन एक जो है वो मेरे पास जनरेट कर देगी एक्सटर्नल CSS फाइल। ये तमाम काम हम लोग IICT में करते हुए आते हैं। ये हो गया बॉडी। तो सबसे पहले मैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे मार्जिन 0 पिक्सल्स कर देते हैं और इसी तरीके से पैडिंग इसको भी 0 पिक्सल्स कर देते हैं। फिर अब हम लोग इंडिविजुअल जो है वो तमाम कंटेंट को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर हेडर का सेलेक्टर बना लेते हैं। ये आ गया मेरे पास हेडर का सेलेक्टर और इसमें मैं कह देता हूँ कि भाई जो है हाइट जो है वो मेरे पास ऑटो पे चली जाए और
विद भी जो है वो ऑटो पे चले जाए। तो अब इससे क्या होगा, इसी तरीके से अब हमारे पास दूसरी चीज़ थी नेविगेशन बार। तो यहाँ पर नेविगेशन बार का सेलेक्टर उठा लूँगा और इस सेलेक्टर को हम लोग कुछ स्टाइल कर लेंगे। तो इस नेविगेशन बार को भी मैं कह देता हूँ कि भी इसकी हाइट ऑटो होनी चाहिए और यहाँ पर इसकी भी विड्थ जो है वो ऑटो होनी चाहिए, या बल्कि ऑटो नहीं तो इसकी हाइट ऑटो कर देते, हाइट हम लोग कर देते हैं 50 पिक्सल्स। तो सब अच्छा जी, एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर जाकर एक कंट्रोलर ऐड करवाते हैं, क्योंकि अपने ब्राउज़र को भी देखना है। तो ऐड करवाते हैं एक कंट्रोलर। एम्प्टी कंट्रोलर उठा लेंगे और इसको हम लोग नाम दे देते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है होम। और इस तरीके से हमारे पास जो ये कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो गया। कंट्रोलर क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पर आके इस व्यू को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद ऐड व्यू कर लेते हैं और यहाँ पर इंडेक्स। अब देखो टेम्पलेट एम्प्टी उठाया, यूज़ लेआउट, इसको डायरेक्ट हम ऐड कर लेते हैं। तो वो क्या करता है कि MVC का जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपना टेम्पलेट इम्प्लीमेंट करें। तो हमने टेम्पलेट अपना यहाँ पे बनाया था, व्यू में गए, यहाँ पे शेयर्ड में जाने के बाद ये हमने माय फर्स्ट टीवी टेम्पलेट के नाम से बनाया था। इस टेम्पलेट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर जाके ऐड करवा दोगे। और ऐड करवाने के बाद अब सबसे पहले ये देखना है कि इंडेक्स कहाँ लिखा हुआ रहा है, ये आ रहा। अब मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता हूँ, कि अपने इस टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करता हूँ गूगल क्रोम पे। देखते हैं कि ये हमें क्या स्ट्रक्चर देता है। अभी क्लास मैंने CSS जो लिखी थी उसको अभी यहाँ पर लिंक नहीं करवाया है। अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कंटेंट आ भी रहा है या नहीं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होता है तो टाइम लेता है। ओके, तो क्लास यहाँ पर हम लोगों ने हेडर सेक्शन बनाया था। उसके बाद नेविगेशन बार को बनाने के लिए हमने UL लिया था और असाइड बार को बनाने के लिए UL लिया था। अब देखो असाइड बार के बाद ये इंडेक्स कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इंडेक्स असाइड बार, ये इंडेक्स तो यहाँ पे नहीं था। अगर हम लोग इस इधर की बात करें तो हमने यहाँ तो कहीं इंडेक्स नहीं लिखा हुआ। क्लास याद रखिएगा, कंट्रोलर के जो भी एक्शन व्यू होते हैं, एक्शन रिज़ल्ट होते हैं, जैसे कि ये इसका हमने जो भी HTML जनरेट किया, वो HTML याद रखिएगा कि उस HTML ने, यानी ये वाले index.html ने जो लेआउट उठाया वो कौन सा उठाया है, माई फर्स्ट DB टेम्पलेट। और माई फर्स्ट DB टेम्पलेट में रेंडर बॉडी कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, रेंडर बॉडी साइड बार के बाहर इस्तेमाल हो रहा था। तो देखो जो भी आप लोग व्यूज़ बनाओगे, पहली बात तो याद रखना कि जो आप लोग बेसिक टेम्पलेट बनाते हो उसमें रेंडर बॉडी सिर्फ एक जगह होगा, और उसके बाद उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए जितने भी व्यूज़ बनाओगे और हर व्यू में कोई ना कोई डिफरेंट काम हो रहा होगा, तो जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी उसको गेट कौन करेगा, रेंडर बॉडी। तो अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स बनाया, तो ये इंडेक्स कहाँ एग्जैक्ट आ रहा, हमने रेंडर बॉडी सेक्शन में बना के किया था। तो एग्जैक्ट यहाँ पर कहाँ पे आ रहा है, अगर हम लोग अपने टेम्पलेट की बात करें तो ये हमारे पास साइड बार थी, साइड बार के बाहर कहाँ आ रहा है, बात कहाँ आ रहा है, ये रेंडर बॉडी है।
ये हमारे पास जो इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है, हमने इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए वो व्यू जनरेट किया था। और रेंडर बॉडी ये इस टेम्पलेट से हटकर एक फंक्शनलिटी है जो कि रेंडर बॉडी गेट करता है। तो क्लास समझिएगा इस बात को, अपने पास जब इम्प्लीमेंट करोगे तो और ज़्यादा सही समझ में आएगा। तो मज़ीद इसको स्टाइल करते हैं। अब हमें क्या करना है कि भाई मुझे अपने इस टेम्पलेट पे जो मैंने CSS फाइल जो जनरेट की है उसको लिंक देना है। तो लिंक देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट h रेफरेंस, और इसमें हमारे पास फोल्डर था। फोल्डर कौन सा था भाई, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, फोल्डर मेरे पास कंटेंट के नाम से फोल्डर था। याद रखिएगा किसी भी फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हम लोग ये वाला स्ट्रिंग लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि हम किसी फोल्डर पे टारगेट कर रहे हैं। कंटेंट के बाद जो था हमारे पास, कंटेंट के फोल्डर के अंदर क्या था, mydbstyle.css। अब आपने यहाँ पर इसको ये हमने लिंक दे दिया। अब जितनी भी CSS हम लोग कर रहे हैं वो क्या चीज़ इस पे इम्प्लीमेंट होगी, तो सबसे पहले देख लेते हैं। लिंक को रिफ़्रेश किया तो मैं यहाँ पे जाकर अगर वापस लिंक को बात करता हूँ तो ये मेरा लिंक रिफ़्रेश हो रहा है। उसके बाद देखते हैं कि क्या कोई चीज़ इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी या नहीं। तो अब देखो हम लोगों ने मार्जिन पैडिंग सब कुछ किया था। अब उसके बाद हमने सिर्फ फॉर्मेटिंग अभी करना स्टार्ट किया तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। अब मज़ीद हम लोग क्या करते हैं कि CSS इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैं यहाँ पर हेडर को कह देता हूँ, जो मेरे पास हेडर है उसमें बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर आ गया, बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये मेरे पास जो है वो हेडर आ गया। अपने लिंक को दोबारा रिफ़्रेश कर लूँगा तो देखो क्लास यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, हेडर सेक्शन अलग हो गया। मुझे क्या करना है, नेविगेशन बार भी बनानी है। और नेविगेशन बार में मैंने जो नेविगेशन बार है हमारे पास कुछ इस तरह की है, तो मैं यहाँ पर भी इसका बॉर्डर अगर लगाने की कोशिश करूँ, बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो यहाँ पर इसको भी रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये मेरे पास साइड बार भी क्या हो गई, बन गई इतने पिक्सल पे। अब मुझे क्या करना है कि ये जो लिस्ट है इसको हॉरिजॉन्टल वे में इम्प्लीमेंट करना है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो अब यहाँ पर मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा इस नेविगेशन बार के अंदर मैंने UL लिया हुआ है। तो UL का सेलेक्टर, UL के सेलेक्टर में मुझे क्या काम करना पड़ेगा, तो कुछ मैं कह देता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसको मैं कर देता हूँ नन। दूसरी चीज़ मार्जिन, इसको मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल। और इसी तरीके से पैडिंग, इसको भी मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल्स। देन उसके बाद ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी दूंगा, इसको हाइड कर दूंगा कि जो भी बाहर हिस्सा निकल रहा है वो हाइड हो जाए। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर मैं दे दूंगा, यहाँ पर कोई हैश कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हैश के बाद देखो क्लास यहाँ पर कलर पिकर भी आ जाएगा। इट्स अप टू यू, जो भी आप कलर देना चाहो। हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 333। ये मैंने UL को क्या कर दिया, डिज़ाइन कर दिया। अब इसी तरीके से इसके अंदर जो लिस्ट है उसका सेलेक्टर बना लेते हैं। लिस्ट के अंदर मैं इसको कर देता हूँ फ्लोट, मैं इसको कर देता हूँ लेफ्ट। तो यहाँ पर देखते हैं कि अभी तक के क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है। तो भाई ये मेरे पास जो है वो ये दोनों UL जो है वो मेरे पास क्या हो गई, फ्लोट लेफ़्ट हो गई। अब
क्लास मैंने अलग अलग स्पेसिफाई नहीं किया था, मैंने अलग अलग स्पेसिफाई नहीं किया था भाई, ये तो मेरे पास साइड बार की है, तो इस लिस्ट को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर अपने वापस इस टेम्पलेट पे आकर इस ये वाली जो नेविगेशन वाली जो यूएल है इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। क्लास में कह देता हूँ नेव बार के नाम से क्लास दे देता हूँ। अब उसको यहाँ से कॉपी करके CSS में जाके अब यूएल की जगह मैं उस स्पेसिफिक नेव बार को टारगेट करूँगा। तो अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अब देखो क्लास ये मेरे पास, अच्छा यहाँ पर और इसको क्लास हम लोग दे देते हैं साइड बार के नाम से। तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके क्लास, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि नेव बार और साइड बार दोनों में यूएल और एलआई को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की थी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ हॉरिजॉन्टल में हो और ये चीज़ वर्टिकल में हो। तो हमने नेविगेशन बार और साइड बार नाम से डिफरेंट सेक्शन है, लेकिन इसमें यूएल और एलआई सेम है, तो हमने क्लास देकर इनको अलग अलग यूनिक स्पेसिफाई कर लिया। अब इस टाइम अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था। अब जो भी हम लोगों ने डिज़ाइन किया, इम्प्लीमेंट किया, वो दोनों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल में रहे, ये वर्टिकल में रहे। सही है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो इसका तरीक़ेकार ये है कि हम लोग CSS में जाएंगे। हमने नेविगेशन सेक्शन में जो यूएल इस्तेमाल की है उस यूएल की आईडी है, यूएल की क्लास है नेव बार, और क्लास को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें डॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नेव, तो यानी हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि नेविगेशन बार के अंदर, नेविगेशन सेक्टर के अंदर डॉट नेव बार है, उसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि नेविगेशन सेक्शन के अंदर जो डॉट नेव बार है उसके अंदर जो एलआई है वो जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए इस तरीके से। तो अब जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो क्लास यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ वर्टिकल में आ गई। जो प्रॉपर्टी मैंने नेव के लिए इस्तेमाल की थी वो नेव पे लगी, और साइड बार के लिए मैं अलग चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। अब इसी तरीके से मज़ीद हम लोग आते हैं कि अलग अलग इसको डिफ़ाइन करें। तो नेक्स्ट आते हैं, एक प्रॉपर नेविगेशन बार हमें चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि नेविगेशन सेक्शन के अंदर डॉट नेव बार के अंदर जो एलआई है, ठीक है, और उस एलआई के अंदर, अच्छा एक चीज़ और क्लास के यहाँ पर जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई है, लिस्ट को भी हम लोगों ने फर्दर एंकर टैग में इनक्लोज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंकर टैग लिया और यहाँ पर ये इस होम को क्या करेंगे, यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट करेंगे, क्योंकि रेफरेंस के तौर पर हमें चाहिए ना एक। तो इसी तरीके से यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और सेम सिनेरियो से यहाँ पे आके। तो मैं यहाँ पे होम के बाद मेरे पास थी न्यूज़, होम को भी मैं स्मॉल एच कर लेता हूँ। होम न्यूज़ के बाद ये आ जाएगा कॉन्टैक्ट और यह आ जाएगा अबाउट अस। अब वापस आ जाते हैं कि नेविगेशन सेक्शन के अंदर जो यूएल है, जिसको मैंने नेविगेशन बार कहा है, उसके अंदर जो लिस्ट है और लिस्ट के अंदर जो एंकर है, सही है, तो इसका पूरा एक सेलेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर लेते हैं ताकि प्रॉपर जो है वो हमारे पास नेविगेशन बार बन जाए। तो इसके लिए हम लोग कह देंगे कि भाई ये डिस्प्ले होना चाहिए ब्लॉक फॉर्म में, और इसी तरीके से इसमें मज़ीद प्रॉपर्टी हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं।
और क्या होना चाहिए, इसका कलर जो है वो होना चाहिए वाइट, यानी कलर से मुराद टेक्स्ट कलर हो जाएगा। इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट होनी चाहिए सेंटर, और इसी तरीके से इसकी पैडिंग होनी चाहिए हमारे पास 14 पिक्सल फॉर सपोज हम लोग यहाँ पर दो प्रॉपर्टी दे देते हैं, और 16 पिक्सल्स अभी हम लोगों ने रैंडमली दी है, क्या होगा इससे पता नहीं है। तो अब यहाँ पे टैक्स डेकोरेशन इसको कर देते हैं नन। टैक्स डेकोरेशन से क्या होगा, जो भी ये हमारे पास LI में जो यानी सॉरी एंकर टैग में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इस तरीके से फॉर्मेटिंग हुई होगी, एंकर टैग जब भी बनता है तो वो हमारे पास हाइपर लिंक बन जाता है। तो हाइपर लिंक हटाने के लिए हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। टैक्स डेकोरेशन नन हो गया। ओके क्लास, अब जहाँ पे हम लोग एक थोड़ी सी मिस्टेक कर गए थे कि हम लोग ने जो हाइपर रेफरेंस बनाए थे, हाइपर लिंक बनाए थे, वो साइड बार में बनाए थे, और जबकि हम लोग स्टाइलिंग किस पे नेविगेशन बार पे कर रहे थे। तो मैं इसको सही तरीके से इस तरीके से कर लेता हूँ, क्योंकि नेविगेशन बार के और साइड बार के दोनों मेन्यू जो हैं वो सेम हैं। तो यहाँ पर एच रेफरेंस दे देंगे। इसी तरीके से इस एच रेफरेंस को यहाँ से कॉपी करके सब में पेस्ट कर लेते हैं, और इस तरीके से पेस्ट कर लेते हैं। अब देखो क्लास, यहाँ पर भी हमारे पास साइड बार तैयार है और नेविगेशन बार भी तैयार है। तो अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो रिज़ल्ट जनरेट कर लेते हैं। ये देखें क्लास, ये मेरे पास नेविगेशन बार इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो गई। अब इसकी CSS एक दफ़ा नज़र देख लो कि स्टाइलिंग किस तरीके से की गई है कि नैव सेक्शन के अंदर जो UL है, नेविगेशन की जो अनऑर्डर लिस्ट है, उसकी जो लिस्ट है उसमें जो एंकर टैग हैं वो डिस्प्ले हो जाए ब्लॉक फॉर्म में, उनका टेक्स्ट कलर क्या हो जाए वाइट, उसके टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर हो जाए, पैडिंग उनकी ये हो जाए, क्योंकि पैडिंग जो है वो एक्सटर्नल गैपिंग करता है, आप लोगों को भी पता है। टेक्स्ट डेकोरेशन उसकी नन हो जाए। तो अब यहाँ पर देखो, क्या यही वाली स्टाइलिंग नहीं हुई। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसको मैं अगर 2 कर देता हूँ, तो इससे ये पता चलेगा कि नेविगेशन सेक्शन के अंदर जो नेविगेशन की अनऑर्डर लिस्ट है उसकी जो लिस्ट है, और उसके एंकर टैग पे जब हम लोग कर्सर लेके जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी क्या है कर्सर की, जब भी कर्सर लेके जाएंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने हैश टैग कलर दे दिया है, जिसको हम लोग हैश कलर कह रहे होते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, तो क्लास देखो यहाँ पर जो है इसका कलर आप लोगों के सामने है कि ज़रा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये नेविगेशन बार हमारे पास बन गई। तो हेड बार पर जाकर दोबारा से इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो हेड सेक्शन में जाकर हम लोग कह देते हैं इसका टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर। तो इसको जब रिफ़्रेश करेंगे तो हेडिंग की जो डेफिनेशन वो है हेड सेक्शन की जो, तो बहरहाल ये हमारे पास नेविगेशन बार बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइड बार पे काम करना है। जो काम हम लोगों ने नेविगेशन बार पे किया है वही काम हम लोगों ने किस पे करना है, साइड बार पे करना है। तो जाहिर सी बात है साइड जो है वो असाइड है, उसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसकी क्लास हम लोगों ने क्या दी है साइड बार। जो काम हम लोगों ने इसके लिए किया है हॉरिजॉन्टली, अब हमें साइड बार के लिए वर्टिकली करना है। तो सबसे पहले साइड बार को हमें स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर असाइड का सेलेक्टर खोल लेंगे, और सेलेक्टर में हम लोग इसकी हाइट दे देंगे। हाइट लेट्स फॉर सपोज हम लोग बहुत से बहुत 300 पिक्सल दे देते हैं, चेक करते हैं, रैंडमली देते हैं। और इसकी विड्थ जो है वो
वो भी हम लोग 300 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। और इसका बॉर्डर बना देते हैं कि बॉर्डर क्या होना चाहिए, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये तो सबको पता है आप लोगों को कि मैं अगर किसी भी प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा टाइप की वैल्यू दूं तो उसको हम लोग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये साइड बार हो गया, ठीक है। ये में अब हमें क्या करना है, नेविगेशन बार को सेट करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन को भी साइड में करना पड़ेगा। तो हमने एक सेक्शन लिया था, तो सेक्शन का सेलेक्टर खोल लेते हैं और यहाँ पर उसको मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन डैश लेफ़्ट कर देते हैं। लेफ़्ट से हम लोग कितना 500 पिक्सल देने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ जाता है। इसको सेव करवा के रीलोड करवाते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये देखो इंडेक्स जो है हमारी प्रॉपर जगह पे आ गया, ठीक है। अब हमें ये डिज़ाइन करना है कि नेविगेशन बार हमारी किस तरीके से डिज़ाइन होगी। तो अब नेविगेशन बार को थोड़ा सा कर लेते हैं, इसकी विड्थ करके देखते हैं ऑटो अगर करके देखते हैं तो देखते क्या होता है इससे। तो ये तो ऑटो में तो फुल हो गया, तो ऑटो नहीं करना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं कि 100 पिक्सल्स, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये 100 पिक्सल्स का इसका साइज़ हो गया। जाहिर सी बात है हाइट भी बड़ी है, तो हाइट भी हम लोग यहाँ पर 150 करके देख लेते हैं, 120 करके देख लेते हैं। तो ये 120, इसको रीलोड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास छोटी सी साइड सेक्शन बन गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये है असाइड पे हमने काम कर लिया। अब असाइड के अंदर जो डॉट करने के बाद हमारे पास साइड बार है, सही है। असाइड के अंदर जो हमारे पास साइड बार है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसको देख लेंगे। अब यहाँ पर इसको कह देते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होनी चाहिए, नन। लिस्ट स्टाइल टाइप का नन का क्या मतलब होगा, जो बुलेटेड फॉर्म है वो इरेज हो जाएंगे। फिर क्या होगा देख लेते हैं इसको। अगली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, अगली प्रॉपर्टी दे देते हैं मार्जिन। मार्जिन को कर देते हैं 0 पिक्सल्स। पैडिंग को भी हम लोग 0 पिक्सल्स कर देते हैं। फिर उसके बाद विड्थ इसकी क्या डिफाइन हो सकती है, हमने कह दिया 25%, ठीक है। और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं हम लोग। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया एक हैश कलर विच इज़ F1 F1। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन को हम लोग कर देते हैं फिक्स्ड। और इसी तरीके से हाइट हम लोग कर देते हैं इसकी 100% सेम। और अब यहाँ पर इसको कर देते हैं ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी ऑटो। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देख लेते हैं, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है वो हमारा पेज जो है वो, तो यहाँ पर हाइट जो है वो 100% के अलावा मैं यहाँ पर इसको 20% करता हूँ। उसके बाद दोबारा रीलोड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास कुछ ये हो गया, ऐसा भी नहीं चलेगा। यहाँ पे 10% नहीं 20 सही है। और विड्थ डिफाइन कर लेते हैं
विद कॉलन 10%। इससे देख लेते हैं करके क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये थोड़ा थोड़ा इसके बराबर आता जा रहा है, तो बढ़ा देते हैं। विद इसकी कर देते हैं 15% और इसको चेक करते हैं। ओवरफ्लो हो रही है, इसको 12% करके देखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब ये ऑलमोस्ट जो है वो इसके बराबर आ रही है। ओके फाइन। तो यहाँ पर इसको मज़ीद इसको 111% करके देखते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये जो है वो गालिबन इसके बराबर आ गई। हाइट बढ़ा देते हैं, हाइट इसको कर देते हैं 22%। तो ये 24 तो मज़ीद इसको करना पड़ेगा 26। अब होपफुली जो है ये अपनी जगह पे आ जाए। जगह पे 27 कर देते हैं। ओके फाइन। अब क्या होगा कि ये हम लोगों ने साइड सेक्शन के अंदर जो साइड बार जो अनऑर्डर लिस्ट थी उसकी स्टाइल कर दी। अब हमें क्या करना है कि उसके अंदर जो लिस्ट बनी हुई है उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा असाइड के अंदर जो डॉट साइड बार है उसके अंदर जो लिस्ट है, सही है, और लिस्ट के अंदर जो एंकर टैग है उसका सेलेक्टर क्या हो जाए, उसके सेलेक्टर में प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिफ़ाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं इसकी कि भाई ये डिस्प्ले होना चाहिए ब्लॉक की फॉर्म में, ठीक है। तो ये ब्लॉक की फॉर्म में आ गया। और इसी तरीके से इसका कलर होना चाहिए, कलर हम लोग दे देते हैं #000 और इसी तरीके से पैडिंग इसकी कर देते हैं 8 पिक्सल्स और 8x16 का साइज़ हम लोग दे देते हैं। और फाइनली इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को हम लोग कर देंगे नन। कूल। तो अब यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया। तो अब हमें यकीनन साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो वापस इस पे आते हैं, इसकी हाइट कर देते हैं 32% और चेक करते हैं। ओके फाइन। तो यकीनन हमें इसका साइड बार में भी इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। हम इसकी हाइट कर देते हैं 130 पिक्सल्स। इसकी हाइट 150 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक है, ये बेहतर होता जा रहा है। यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं, 32 से 33 कर देते हैं। फाइन, इट्स ग्रेट। तो अब यह हमारे पास जो है वो प्रॉपर साइड बार भी हो गई। अब हमें फाइनली क्या करना है कि साइड सेक्शन के अंदर जो साइड बार है उसमें जो लिस्ट है और लिस्ट के अंदर जो एंकर है उस पर जब ओवर करें तो क्या हो, तो भाई ये हो जाए कि उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए। हम लोग एक हैश कलर डाल देते हैं। तो ये हैश कलर हो जाएगा 4CAF50। तो ये हमने इसका एक ये डिफ़ाइन कर दिया। और यहाँ पर कलर को कह देते हैं, इसका कलर हो जाए वाइट। चलो इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये हमारे पास साइड बार बनी है। तो गुड, तो ये हमारे पास एक साइड बार भी बन गई। अब हमें क्या करना है कि फुटर
बनाना है तो सेक्शन से बाहर निकलकर हम लोग दे देते हैं फुटर का सेलेक्टर और इसको भी बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर आ गया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो बॉर्डर देने के बाद हम यहाँ पर इसकी हाइट दे देते हैं। हाइट हम दे देते हैं 100 पिक्सल्स और विड्थ कर देते हैं ऑटो। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देख लेते हैं रिफ़्रेश करके। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो गया है। सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन को भी अगर हम लोग बॉर्डर दे दें तो बॉर्डर आ जाएगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और इसी तरीके से इसकी हाइट हो जाएगी 400 पिक्सल्स और इसी तरीके से इसकी विड्थ हो जाएगी 400 पिक्सल्स। तो यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 400 पिक्सल को हम लोग कर देते हैं 200 पिक्सल्स, इम्प्लीमेंट करते हैं तो मच बेटर। तो इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं, इसकी 100 पिक्सल जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये भी बहुत छोटा हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 150। मेरे ख्याल से ये अब एडजस्ट होना चाहिए। तो ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। क्लास अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है। अब ये चीज़ आप लोगों के समझ में आनी चाहिए कि ये हमने एक अपना टूटा फूटा सा टेम्पलेट बना दिया जिसमें हमने हेडर सेक्शन बनाया, नेविगेशन बार बनाई, साइड बार बनाई, फाइड बार के अंदर फुटर। अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन के अंदर जो रेंडर बॉडी का फंक्शन है, याद रखिएगा आप लोग कुछ वेबसाइट देखते होंगे उसमें होता ये है कि बेसिक थीम सेम रहती है लेकिन हर पेज में एक व्यू डिफरेंट होता है। जैसे कि एक पेज होता है साइन अप का तो उसमें थीम सेम रहती है लेकिन उसमें फॉर्म बना हुआ होता है। एक होता है लॉगिन का, एक होता है मेन्यू का, इसी तरीके से डिफरेंट, लेकिन थीम सेम होती है। तो वो जो डिफरेंट फंक्शनलिटी होती है वो डिफरेंट रेंडर बॉडी के फंक्शन होता है। और याद रखिएगा हर टेम्पलेट के अंदर रेंडर बॉडी जो है वो सिर्फ एक होगा और उस पर क्रिएट होने वाले 85 व्यूज़ वो अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंट होंगे जहाँ पे आप करवाना चाहते हो। अब इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। क्लास ये मेरे पास बेसिक टेम्पलेट हो गया, सही है, ये स्ट्रक्चर हो गया और ये हो गई मेरी CSS फाइल। अब यहाँ पर हमारे पास था एक कंट्रोलर के अंदर जो हमारे पास एक्शन रिज़ल्ट था, एक्शन रिज़ल्ट में क्या था हमारे पास कि एक व्यू था और व्यू में क्या था, सिंपल इंडेक्स। मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर के बाद अब इसके अंदर हम लोगों ने जो लास्ट जो एक एग्जांपल की थी जिसमें गेट और पोस्ट फंक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि तो यहाँ पर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लास यहीं से स्टार्ट करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है भारी हो जाएगी, फिर आप लोगों को शेयर होने में प्रॉब्लम होगी। तो यहीं से ही इसी विंडो से आके मैं आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करता हूँ अपने पार्ट 2 में। थैंक यू।